अस्सलाम वालेकुम जी। हम अमेरिका में हैं, लॉन्ग आइलैंड में, न्यूयॉर्क में, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर रियाज साहब। जनाब, बहुत कौन शुक्रिया। नहीं जानता, जितना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सभी अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनके कंटेंट की खास बात यह है कि आपको कंटेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, नॉलेज भी मिलता है, और बहुत सा इस्लाम के बारे में आपको सीखने को मिलता है। तो कैसे हैं ज़ुबैर भाई, आप अल्लाह का खैरियत से शुक्र हैं? है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आए। आपका शुक्रिया जी, आपने टाइम बरकत। निकाला। सुना है बहुत कैसा जा रहा है आपका अमेरिका का टूर? बहुत अच्छा गुजरा है, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। ज़ुबैर भाई, अपने बारे में बताइए कुछ। अपने पहले गपशप तसरे की थी गया ही डेरा इस्माइल खान तोड़ा इलाका। जी तो जी। ज़रा शुरू से, क्योंकि माशाल्लाह ऑडियंस आपको बाकी तो देखती रहती है, आपके बारे में भी आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहते हैं, हम्म। लेकिन अपने बचपन के बारे में बताएं, तालीम के बारे में बताएं, और फिर सऊदीया का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ था आपका? बचपन तो डेरा इसमाइल खान में ही गुजरा है, कोई 8-9 साल तकरीबन। फिर वालिदैन के साथ सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा मूव हो गए थे, तो बाकी तालीम फिर सऊदी अरब में ही मुकम्मल की, माशाल्लाह। मस्जिद नबवी में और माशाल्लाह। वहाँ के मदारस में मदीना मुनव्वरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2006 या 7 में 17 साल की उम्र में शायद सबसे कम उम्र उस्ताद के रुतबे पर फाइज हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मस्जिद नबी में। मस्जिद नबवी में तो 2009-10 में, हम्म। लेकिन उससे पहले 2007 में मदीना मुनव्वरा की मसाजिद में। ठीक है। तो तकरीबन मस्जिद नबवी में 8 साल पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ, और माशाल्लाह। टोटल 15 साल मतलब है कि इसी शोबे से मुंसलिक रहा हूँ। और साथ माशाल्लाह। साथ फिर एक और जॉब भी थी मेरी, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक में। ठीक तो है। वो ऑपरेशन भी मैं संभालता था मदीना मुनव्वरा में। 9 साल माशाल्लाह। वो जॉब भी साथ में एज अ प्रोफेशन वो किया। माशाल्लाह। और बाकी अभी अमेरिका में बैठे हैं आपके साथ, आपके गरम गरम मोहब्बत। सीटों में ठंडे ठंडे मौसम का ठंडे मजा ले ठंडे मौसम में। रहे। अच्छा, आप अपना बताइएगा, जो आपका कंटेंट का सफ़र था, जी। क्या ये आपका बचपन से कोई प्लान था, या कुछ मतलब ज़हन में होता है, या बस अचानक ये शुरू कब और कैसे हुआ था? कोई बचपन से प्लान नहीं था, ना ही कोई शौक था, और ना ही इतना आगे सोचा था। हुँ। क्योंकि मेरा ज़्यादातर हज एंड उम्रा और कुरान शरीफ पढ़ाने से ही ताल्लुक़ था, शागिर्द मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह लेफ़्ट राइट। लेकिन ये जब कोविड के बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया फेमस होना शुरू हुआ, ज़्यादा लोग जी। टाइम देने लगे इस चीज़ को, तो तब कोई मदीना की हिस्ट्री के हवाले से एक गलत वीडियो जो है वायरल हो रही थी, ठीक है। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के कुएं के हवाले से। ठीक है। तो सिर्फ यही सोचा था कि यार उसके जो है ना सही इन्फॉर्मेशन मदीना की हुँ। वो की जाए। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें एडिटिंग क्या करनी होती है, वीडियो अपलोड कैसे होती है। अच्छा। मतलब आज से 4 साल हुँ। पहले मुझे इस चीज़ की हुँ। इल्म नहीं था। तो मेन गोल वही था शुरू में। और फिर जब आप आ जाते हैं किसी एक मैदान में, तो फिर अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते बेशक। हैं। तो ये अच्छा, जो आप वीडियोज़ बनाते हैं, जी। इसके बारे में कितना आप पहले रिसर्च वर्क करते हैं, या क्या तरतीब होती है, या माशाल्लाह वैसे ही आपको रह के नॉलेज है? कितना मुश्किल काम है? मतलब लोगों के सामने तो वीडियो आ गई ना, ज़ुबैर रियाज़ साहब की वीडियो जी। आई, देख ली। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है? उसके पीछे मेहनत लॉजिस्टिक वगैरह की होती है, या मतलब है कि ट्रैवल करने की होती है। ठीक है। लेकिन अगर इस्लामी कंटेंट है ना, हुँ। तो उसके हवाले से मैं इतना मतलब है कि कंटेंट बनाते वक्त इतना ज़्यादा वो ऐसे नहीं होता कि मैं कोई मतलब अनस्क्रिप्टेड होता है मेरा जितना भी ठीक है। होता है। मतलब माशाल्लाह। स्क्रिप्टेड मुझसे नहीं हो पाता। ओके। जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रिप्टेड कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता। इवन मैंने एक चैनल बनाने की सोची थी, ज़ुबैर रियाज स्टूडियो, वो क्रिएट भी किया था, मेरे मीडिया पर मौजूद भी है, लेकिन मैं अभी तक 9 महीने हो गए कि स्क्रिप्टेड काम मुझसे हो नहीं पा रहा। ओके। तो ये अक्सर जो है अनस्क्रिप्टेड होता है। हाँ, सिर्फ ये होता है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पर जा रहा हूँ, तो जस्ट एज ए रिकॉल उसकी जो है ना कुछ जो आयात हैं वो कर लेता हूँ, या फिर जो अरबी से उर्दू मुझे तर्जमा करना होता है ना, अगर किसी लफ्ज़ का मुझे उर्दू नहीं आती अरबी से, तो वो फिर मैं उसकी उर्दू थोड़ी बहुत चेक कर लेता हूँ कहीं से कि यार ठीक अच्छा है। मुझे मुनासिब अल्फाज मिल जाएँ एक्सप्लेन करने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका माशाल्लाह जो हज उम्रे का काम है, जी। उसमें देखा आपके साथ माशाल्लाह बहुत से लोग होते हैं, तो वो पूरी दुनिया से आपके साथ लोग ट्रैवल कर सकते पूरी हैं? पूरी दुनिया से। अभी अमेरिका से ग्रुप आ रहा है आज से 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह। फिर माशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में भी अमेरिका और कनाडा से ग्रुप आ रहा है। यूके माशाल्लाह। से मेरा पहले बहुत ज़्यादा था, अब अच्छा। यूके से कम मैं कर रहा हूँ जी। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब और फेसबुक के हवाले से आप जवाब बेशक ना दीजिएगा, लेकिन हम्म। सवाल एक होता है, हम्म। लोग पूछते हैं कि कितने पैसे कमा लेते हैं? बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, या
क्या सिलसिला हो ये लोगों का सवाल है आपका है? मेरा भी होता है, अच्छा। लेकिन मेरा देखें ना कितने अदब के दायरे में होता है कि मैंने एक दफा पूछा, जी जो जी। आप जवाब देंगे हम उसको मूव ऑन कर हम्म। देंगे। मैं ये नहीं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा नहीं जी बताएं बताएं। यार मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा। अक्सर प्लीज। क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको गलतफहमी होती है हम्म। और वो हमारी ही पैदा करदा है। ओके। जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो कि एक एक दिन में मशहूर हुए हैं, किसी कोई वीडियो वायरल हुई है, आप भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल ये आपसे पूरा खून आपका निचोड़ती है ये जॉब। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो ऐसे बन गई और ऐसे डाल दी, इस तरह नहीं है। लेकिन अक्सर जो लोग दिखाते हैं ना अपना लाइफ स्टाइल, तो जिससे जो आम बंदे देखने वाले हैं उनका जहन घूम जाता है कि यार हम प्रोफेसर एम ही बन रहे हैं, बंदा यूट्यूब पे टिकटॉक से जो है ना हाँ ठुमके लगा दे तो जो है ना हमने इतने कमा लेना है। लेकिन ऐसा है नहीं, उनके पीछे कुछ ना कुछ और भी लिंक्स होते हैं। या तो कोई जदी पुश्ती पहले से अमीर होता है, या फिर जो है कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट गलत इस्तेमाल हो रहा होता है जिसकी वजह से इतनी यकदम जो है दौलत लोगों के पास आ रही होती है। ठीक है। या फिर सारा फेक होता है। फेक हाउ मतलब रेंट ए कार है या किसी दोस्त की है, बिल्कुल एक में बिल्कुल। मतलब उसने महीने में उस गाड़ी पर एक दो वीडियो बनानी है, ठीक है। लेकिन वो प्रेजेंट ऐसे करेगा जैसे कि मैंने ये यूट्यूब की इनकम से ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा लाइफ स्टाइल वही है जो कि मेरी पहली वीडियो से है। ठीक है। मतलब मेरे पास गाड़ी भी वही है। ये नहीं कि मैं और ख़रीद नहीं सकता या यूट्यूब से मुझे इनकम नहीं हो। यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी इनकम होती है, लेकिन जिस तरह की दिखाई जाती है ना सोशल मीडिया पर वैसी नहीं। अच्छा थोड़ी और सराकी गपशप कर गए क्योंकि जेडे जी सारे हाँ। सराकी भेणी भरा है ना वो बड़े खुश थे ने जेले को सराकी बंदा कहीं भी मतलब चलो थोड़ा मशहूर है वो ना। मैं अक्सर नोट कीते मेरे को जेड़ा भी गेस्ट आंदे ना जरा जी सराकी स्पीकिंग होंदे जी। सराकी वाला क्लिप जेड़ा है ना वो सराकी बड़ा वायरल करे ना बड़े अच्छा तो खुश तुसा थे हुणे मेरी गल ते। वायरल करन किससे सराकिया ले नहीं सो मैं या उन्हों अपने को खुश करन कीते मैं सराकियां को खुश करन कीते ना अच्छा वो बड़े खुश थे ना सही गल दे उत्ते। जिंदाबाद। अच्छा सराकियां दा जेड़ा ना एक गाल मशहूर है सराकी शादियां बड़े करे ने। सराकी शादियां बड़े करन अच्छा मतलब दो दो त्रै त्रै चार इन्हें गलत कह रहा मसला है। नहीं गलत तो कोई कह नहीं। हाँ मैं कि तोले कोल पूछ के ना तुसा अच्छा कितने कोई हिक कीती हुई है डू हैंड या कह नहीं क्या सिलसिला है तोला। अच्छा भाई अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तो और अल्लाह ज्यादा पाक मजीद बरकत देगा। तो हम शुक्र अदा करते हैं चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गल है माशाल्लाह। जुबैर भाई ये दसो कि थोड़ी तरतीब क्या होती है मतलब कोई प्रॉपर सेटल होके ना बड़ा बंदा है ना 6 बजे उठते वाले ब्लैक कॉफी वाले 6:30 बजे एक काम वाले 8 बजे एक काम ये क्या तरतीब होती है। हज साहब एक उन्होंने दी हो सकती जरा ऑफिस च काम करे दे ठीक है। ट्रैवलर दी शायद नहीं थी सकती। ठीक है। ट्रैवलर एक दीवार मंदी खासी दूसरी दीवार जो है ना सुक्की रोटी भी खासी, ठीक है। क्योंकि अगर तेरी ये आदत कुछ ट्रैवल नहीं कर सकते। जी हाँ। सफ़र जरा बंदा करें ना सफ़र क्यों सिखेंदा सफ़र ये शायद सिखेंदा तो सबर ही सिखेंदा तो हर माहौल एडजस्ट थी वाला तरीका भी सिखेंदा सफ़र। ठीक है। लोगों की पहचान ही सिखेंदा कि यार केरा बंदा क्या मतलब ना मिलता पे, केरा बंदा थोड़े खुलूस या मोहब्बत मिलता पे। तो इस गल जरा है ना आई थिंक ट्रैवलर की कोई तरतीब मेरी सोच इतनी नहीं होंगी, क्योंकि क्या है लोगों को सुमन किसी जहाँ ना मिल सी, क्या है लोगों को मतलब आरामदायक खाना ना मिल सी। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ास एजा ज़रूरियात या कोई एजा ख़ास ख्वाहिशां नहीं होंदे जेह्ड़े कि लाजिम पूरी थी। मेरे कई दोस्त थे नाल ट्रैवल करें तो अजाब बढ़ वेंदे और यार सुबह सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी न पीवा तो मेरा दिमाग सेट नहीं थी, हाँ फ्रेश नहीं बिल्कुल थी। बिल्कुल तो कुछ जो है मतलब है कि नाश्ता में लाजिम 5 घंटे बाद करना उठन दे ठीक है। फौरन मैं ना कर सकता हूँ। असा निकलना भी है रस्ते जिमें हूँ अमेरिका चो हर जाते हलाल फूड शायद न मिले, बिल्कुल लेकिन कुछ लोग इन लोग लाजिम जो है ना अंडा खावना है या आमलेट खावनी है फजर को। तो अगर ट्रैवल रोड ट्रिप शुरू कर तो शायद रस्ते जो आमलेट ना मिले बिल्कुल तो वो सफ़र बहुत मुश्किल थी मैंने। बिल्कुल तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खास तरतीब को नहीं होती, जितना जी है उस हिसाब नाल एडजस्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली वीडियो केरी वायरल थी है यानी इतनी वायरल के बंदे बंदे को पता लग गया जी जुबैर रियाज साहब का कंटेंट आ गया। एक था जरी पहली वीडियो मोनेटाइज थी है वो मदीना दी है माशाल्लाह शॉपिंग दी है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन जरी वायरल थी वो फिरौन अच्छा इजिप्ट उनदे ते काफी तो को मुश्किलात दा उनदे लोगों को वो सर पहले ही शायद पता कौन आए जय जय आवाम हाले सराकी चलती पई है। जय जय सराकी अच्छा। चलती पे लेकिन अभी हम उर्दू में कर लेते हैं ताकि ये पब्लिक को हाँ वो जो फिरौन वाली आप बात बता रहे फिरौन वाली जो बात थी वो बेसिकली लोगों के इल्म में इतनी नहीं थी। पहले क्या होता था कि लोग कोई म्यूजियम गया भी है इजिप्ट तो उसने क्लिप बना के ऊपर कुरान शरीफ की अजाब की आयतें लगा दी
ठीक है। या कोई जो है ना किसी हजरत का सख्त बयान लगा दिया कि अल्लाह का अजाब और फ़िरौन का किस्सा, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि यार ये जो आप मेरे सामने ये जो हनूत शुदा लाश पड़ी है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ठीक है। तारीख़ क्या है। तो फिर मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से आई थी, लोगों की कम इल्मी की वजह से, जब मैंने ये पहले पहले बताया था कि यार फ़िरौन कोई एक बंदा नहीं था, मतलब उसकी कम से कम 20 से 22 फैमिलियाँ गुजरी हैं, तो उसमें फ़िरौन जो एक लक़ब होता था, ठीक है। जो उस वक़्त जैसे आजकल वज़ीर आज़म होता है या बादशाह होता है, उस ज़माने में ये एक लक़ब होता था मेन बड़े बंदे का। ठीक तो है। उस पर लोगों ने मुझे बड़ा जो है ना वो फतवेबाजी की थी फेसबुक के ऊपर। आपका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। जब आप शुरू करते हैं तो दुरूद व सलाम का जो अंदाज़ है, ये प्लान था या बस वैसे ही आप रूटीन में करते थे, या आपने बोला और लोगों को अच्छा लगा तो आपने इसको लेके चला? जो आप वीडियो के शुरू में बताते हैं, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत ये कोई प्लान नहीं, मेरे ख़्याल से हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह के बेशक, नबी पर जो है ना सलाम और दरूद सल्लल्लाहु भेजते अलैहि रहना वसल्लम। चाहिए। दूसरा, अल्लाह पाक ने निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बना दी मदीना से, तो फिर मदीने वाले से अगर हमारा ये मकसद है कि ताल्लुक़ अल्लाह पाक ने जो ज़ाहिरी बनाया हो, अल्लाह करे कि बातिनी भी वैसा हो, आमीन। अगर वो ना हो तो फिर मज़ा तो नहीं है ना बेशक, ज़िंदगी। और दुरूद शरीफ तो ऐसी बाबरकत दुआ है कि आपके सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। बेशक, बेशक। ट्रैवल, फूड और हिस्ट्री के बारे में जो आप बात करते हैं, जी, इन तीनों में से आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? आपको अपनी सबसे अच्छी वीडियो कौन-सी लगती है? मुझे मेरी कौन-सी सबसे अच्छी वीडियो लगती है, जी। वो हिस्ट्री वाली। अच्छा, हिस्ट्री वाली ज़्यादा पसंद है आपको। हाँ। और हिस्ट्री में कौन-सा मुल्क आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इस्लामिक रिच हिस्ट्री, सऊदी अरब के अलावा? सऊदी अरब के अलावा जिस तरह हाँ। जॉर्डन है, इजिप्ट है, हुँ। या और इस तरह के जो ममालिक हैं, ये उनमें आपका दोनों जॉर्डन, इजिप्ट सबसे ज़्यादा। इजिप्ट सबसे इज़ ज़्यादा? नॉट ओनली इस्लामिक नहीं है, वो तो फ़िरौन बनी इसराइल जी, की जी, भी जी, है, बिल्कुल। मिस्र की तारीख़ है बेसिकली। जी, जी। लेकिन उसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम का भी ज़िक्र आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ुसूसी तौर पर। लेकिन इजिप्ट में मतलब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। माशाल्लाह। जो लोग आपके साथ हज या उम्रा करना चाह रहे हैं, जी। क्या तरीक़ाकार है? आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं? मैं डायरेक्ट खुद ऑपरेशन नहीं सँभालता, जी, जी। मतलब लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम पर जब कोई मेरा ग्रुप मैं बना रहा होता हूँ कि यार इस तरीके से इस तरीके के साथ उम्रा विद ज़ुबैर रियाज़, ठीक है। तो उसकी फिर मैं अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पर करता हूँ। तो उसमें फिर मैं अपने जो भी नुमाइंदा बंदा होता है उसका नंबर भी दे देता हूँ, ठीक तो है। फिर आप उसके साथ रब्ता करके जो है ना आ सकते हैं। जी। सबसे ज़रूरी ज़ियारात आप हमें बता दें प्लीज़। जो भी बंदा हज उम्रे पे जाए, जी। वहाँ पे तो बहुत से लोग फिर रहे होते हैं जी, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे। ज़रूरी भी बता दें और बिदात भी बता दें कि ये ज़ियारतें हैं ही नहीं है, या ये ज़ियारतें नहीं है, लोगों ने बनाई हुई हैं। ये दोनों चीज़ें हमें गाइड कर दें देखिए, प्लीज़। जो हम 2-3 मशहूर चीज़ों पर बात करें ताकि लोगों को भी समझ आए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे जी, हैं। एक प्लीज़। तो मेरी वीडियो बनी हुई है 20 पॉइंट, जो कि डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करते सल्लल्लाहु हैं अलैहि वसल्लम। और वो अभी भी मौजूद हैं। ठीक तो है, आप उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। वीडियो में 20 पॉइंट्स मस्ट टू बी विजिट इन मदीना, ठीक वो है। मेरी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। ज़बरदस्त हो गया। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक बंदा मदीना जा रहा है कुछ घंटों के लिए, ज़ाहिर बात सबसे पहले रोज़ा अक़दस पर जाए सलाम बेशक, पेश करने। सल्लल्लाहु अलैहि रियाज़ुल जन्नह वसल्लम। में हो सके तो नवाफ़िल पढ़ ले, या कोई भी नमाज अगर उधर नहीं हुई तो कहीं भी मस्जिद नबी में पढ़ के अहले बकी की ज़ियारत, और फिर मस्जिद कुबा, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम हो तो शुहदाए उहद। ये तो मिस नहीं करनी चाहिए 4 ज़ियारतें, ठीक है, जो कि यही 4 ज़ियारतें हैं, बाकी तारीख़ी मकामात हैं। ठीक है, ठीक मतलब है। बाकी हिस्ट्री है, वहाँ पर कोई ना कोई वाक़यात हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड या सहाबा से रिलेटेड। सल्लल्लाहु। लेकिन ज़ियारत मकसद ये है कि जहाँ पर जाके आपको अल्लाह के नबी ने तरगीब दी हो या अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो कि आपने जाके ये काम करना है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अहले बकी के अल्लाह के नबी ज़ियारत करते थे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने जाते थे। अहले उहद के लिए भी अल्लाह के नबी सेम काम करते थे। सल्लल्लाहु और रोज़े पर सलाम पेश करना तो हर मुसलमान का अक़ीदे का एक हिस्सा है। बेशक, मस्जिद कुबा की ज़ियारत जो है, वो अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान शरीफ में हुक्म दिया हुआ है बेशक, कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह, कि बेशक। जिस दिन वो मस्जिद जो आपने पहले दिन से अल्लाह की रज़ा और तक़वा की बुनियाद पर बनाई थी, आपके लिए हक़ है कि जाके उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। बेशक। तो ये 4 ज़ियारतें हैं। बाकी जो है तारीख़ी मकामात हैं। जो कुछ 2 मशहूर चीज़ें जो लोगों में बड़ी फ़ेमस हैं, और उसका मतलब एक्चुअली जो है सीरत से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, वो एक है बि'r रूहा और बि'r शिफ़ा। ठीक है, बि'r रूहा जो मौजूद है मदीना मुनव्वरा में वादी रूहा के अंदर, ये बेसिकली पूरी वादी थी जहाँ पर डिफरेंट मकामात पर कुएँ होते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी भी एक कुएँ से पानी पिया होगा। ठीक है। लेकिन बेअइनिही ये कह रहे हैं कि यार ये वाला वही कुआँ है, ये गलत बात है। ठीक है, दूसरा बि'r शिफ़ा जो है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
डायरेक्ट हिस्ट्री के साथ कि आपने उस कुएं से पानी पिया या आपने अपना लुआब मुबारक डाला। रोहा की वादी के साथ या थोड़ा आगे जाके, हाँ उसमें से एक चीज़ जो है कि ग़ज़वा बदर से वापसी पर सहाबा ने उस इलाके से पानी भरा था लश्कर के लिए, और माल गनीमत जहाँ पर तकसीम हुआ था वहाँ लेके गए थे, जो कि तकरीबन आपस में 2-3 किलोमीटर का फासला बनते हैं। ठीक है। तो ये दो जो है लोगों में बड़ी मिसकंसेप्ट हैं ज़ियारतों को लेके। बाकी मदीना के अंदर मतलब है कि माशाल्लाह बहुत रिच हिस्ट्री है। ज़ाहिर बात है हर गली जो है उसमें कोई ना कोई सहाबा से रिलेटेड या बेशक, आस से रिलेटेड कोई ना कोई वाक़या हुआ है। बेशक। अच्छा ज़ुबैर भाई, गार हिरा और गार सौर, हम्म, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो मौजूद है अभी, जी और जो एग्जैक्ट जगह है कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर आए गार सौर में, जी ये एग्जैक्ट वही जगह है, जी। ये इसमें भी कुछ ऊपर नीचे है? नहीं नहीं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, वही जगह। अच्छा। जी। और आप इसमें तो ज़ाहिर बात है आप ऊपर तक गए होंगे, कैफियत क्या होती है? मैं दो जगहों पर जब भी जितनी दफ़ा भी गया हूँ ना, मतलब मैं डिफरेंट मकामात पर ज़ियारत के लिए जाता हूँ, उनमें से दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ मैं हर वक्त मुतासर होता हूँ। अच्छा। एक है गार थोर, ठीक है। और दूसरा है मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जबल तजल्ली। और अच्छा। उसके हवाले से भी दो पॉइंट दुनिया में मशहूर हैं, एक सऊदी अरब में है और एक इजिप्ट में है। ठीक है। मैं सऊदी अरब वाले पॉइंट पर जाऊं तो वहाँ पर भी इतनी मुतासर होता हूँ, उधर भी। उसकी वजह ये नहीं है कि उस पॉइंट पर जाने के की वजह से कुछ आसार होते हैं मुझ पर, नहीं, बल्कि जब मैं वहाँ जाके अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो एक वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम का बयान किया ना कि वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु, जी। मैं जब सिर्फ इसी आयत को उधर खड़े होके जब उसको इमेजिन करता हूँ ना, तो वो फिर एक कैफियत ही और होती है। कैफियत और हो जाती है। आप देखें ना सियाक व सिबाक, वलम्मा जाअ मूसा, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए हमसे, लिमीक़ातिना मिलने के लिए, व कल्लमहु रब्बुहु, और उसके रब ने उससे बात की। कलाम किया, सुभान तो अल्लाह। वो थोड़ा सा एक मेरे लिए मकसद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद बतलाने वाले हैं, लेकिन उसके रब ने उससे तो थोड़ा सा मुझे जो है ना वो कर देता है कि यार क्या शान थी मूसा अलैहिस्सलाम की, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने भी कुरान पाक की आयत क्योंकि तिलावत की, तो ज़ाहिर है आप माशाल्लाह सऊदी अरब में रहते हैं, बचपन वहाँ गुज़रा, आपकी अरबी अच्छी है। क्या फ़ीलिंग होती है जब आपको कुरान के एक लफ्ज़ का मतलब समझ आ रहा होता है? और नौजवान नस्ल को या पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी पूरी दुनिया में आपको लोग देखते हैं, हम्म। उनको क्या पैगाम देंगे कुरान पाक तर्जमे से पढ़ना कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए कुरान शरीफ, अच्छा। क्योंकि आप जब अगर अरबी आती है और आप मतलब समझ रहे हैं, जी। लेकिन आपको बिहाइंड द स्टोरी नहीं पता, जी, तो बिल्कुल। आप क्या, मिसाल के तौर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन, क्या अहले ईमान अगर कोई मुमिनात मक्का से हिजरत करके तुम्हारे पास मदीना, तो उनके ईमान का इम्तिहान लो। हम्म। अच्छा, मतलब तर्जमा तो मुझे आ गया, ठीक है। लेकिन वो ये आयत आई क्यों भाई? हम्म। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस? उसकी क्या वजूहात थी आयत नाजिल होने की, और उस वो कौन सी औरत थी जो सबब बनी इस आयत के नुज़ूल की? तो जब वो आप तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पूरा वाक़या लिख के देते, क्योंकि यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने नाम नहीं बतलाया ना कि फ़लानी थी बिनते फ़लान, ये अगर बिल्कुल, आए बिल्कुल। तो उसका इम्तिहान। एक उमूमी जो है जामे अल कलिम आपके पास आ गया है कि अहले ईमान अगर तुम्हारे पास कोई वहाँ से हिजरत करके आए तो उसका इम्तिहान लो। फिर आगे फरमाया कि फ़ला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, और इनको वापस मक्का भी आप लोगों ने नहीं भेजना। ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लूना लहुन। तो ये समझ नहीं आ रही कि इन औरतों के बारे में ख़ुसूस पर अल्लाह पाक क्यों फरमा रहे हैं कि ये उनके लिए हलाल नहीं है, वो इनके लिए हलाल नहीं है, निकाह हराम करार दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? तो जब आप तफसीर पढ़ते हैं तो आपके सामने आते हैं कि यार ये तो अल्लाह के नबी के जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी बेटी के हक़ में आयत उतरी। उक़बा बिन अबू मुईत वो बदबख्त शख्स है जिसके बारे में सूरह फ़ुरक़ान में आयत नाज़िल हुई कि वयौम यअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, कि जिस दिन ज़ालिम अपने हाथ को काटेगा कि मैंने क्यों जो है अल्लाह के रसूल का रास्ता नहीं चुना। या वैलता, उक़बा बिन अबू मुईत वो शख्स है जिसने अल्लाह के नबी की पीठ पर जो है ओजड़ी ऊँट की जो है फेंकी थी, और ग़ज़वा बदर के बाद अल्लाह के नबी ने इसको कत्ल किया था वादी रौहा में। अब उसकी बेटी को जो है अहले कुफ़ार मदीना, अहले मक्का तंग करने लगे कि भाई तुम्हारा बाप तो मोहम्मद ने मार दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप जो है शादी कर लो। अब वो कह रही है मैंने बहुत उदास हूँ, मेरा बाप अभी मरा है तो मैं गम में हूँ, मैंने शादी नहीं करनी। उस औरत ने जो है 5 से 6 साल इस बात को टाला। अब जब कुफ़ार का दबाव बढ़ा कि आपने शादी करनी ही करनी है, मतलब सुलह हुदैबिया के बाद का ये जी। वाक़या है, तो उसने रातों रात हिजरत की मक्का से मदीना। अब
पूरी सूरतुल मुम्तहिना मतलब कि इम्तिहान वाली औरत यस नाजिल हुई एक ऐसी खातून के बारे में जिसका बाप सबसे बड़ा दुश्मन था लेकिन बेटी जो है हक के रास्ते पर थी, उसके बारे में फिर ये सूरत, जब आप इस तरह तफसीर सारी जानते हैं यार जिसका पस मंज़र इस आयत का ये है वो है, तो फिर आपको जो है वो मज़ा आता है कुरान शरीफ पढ़ने का। ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया आपके थैंक टाइम यू का। सो हमें मच। पता है आप बारकल्ला। मसरूफ़ हैं, फिर आपकी फ़्लाइट भी है। जज़ाकल्लाह। तो लास्ट पे कोई पैगाम उम्मत के लिए, कौम के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे और आमीन लोगों को खुश रहने भी दें। फिर आप, आमीन हाँ, तो फिर आप भी खुश रहेंगे आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। हसद में ना रहें। कुछ लोग किसी और की टोह में रहते हैं तो अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, अगले को भी परेशान करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। बारकल्लाह।